ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। इजराइल के लगातार आक्रामक होते रुख को देख एक तरफ तुर्की को अपने ऊपर इजरायली हमलों का डर सता रहा है, तो दूसरी ओर तुर्की में विपक्ष लगातार राष्ट्रपति एर्दोआन की सत्ता को चुनौती दे रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ हम चर्चा करेंगे। खुद को मुस्लिम दुनिया के सर्वमान्य नेता के रूप में स्थापित करने का सपना पाले तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन इन दिनों आंतरिक और बाहरी दोनों मोर्चों पर घिरते दिखाई दे रहे हैं। पिछले कई महीनों से उनके ऊपर विपक्ष को अलोकतांत्रिक तरीके से कुचलने का आरोप लग रहा है, लेकिन विपक्ष ने भी तू डाल में पात पात की चाल चलकर अपने नेता को कानूनी कवच पहनाने की कोशिश की है। रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी ने ओजगुर ओजेल को फिर से अपना नेता चुनकर अदालती फैसले से पहले बचाने का नया दांव चल दिया है। दरअसल ओजेल को 2023 में सीएचपी का अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन ने चुनावी प्रक्रिया में बड़ी धांधली का आरोप लगाते हुए उनकी नियुक्ति को खारिज कर दिया था। ओजेल की नियुक्ति पर मंगलवार को आने वाले अदालती फैसले से पहले रविवार को पार्टी के 22वें असाधारण सम्मेलन में 835 सदस्यों ने उनके नेतृत्व में भरोसा जताकर राष्ट्रपति एर्दोआन को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। इससे पहले इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू को भ्रष्टाचार और एक आतंकवादी समूह की सहायता करने के आरोपों में जेल में ठूस दिया गया था। इसके बाद देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उधर गाजा पर बयानबाजी और सीरिया में अपनी भूमिका ढूंढ रहे तुर्की की इजराइल के साथ तनातनी बढ़ती जा रही है। कतर पर हमले के बाद से ही कई इजरायली टिप्पणीकार अगला निशाना तुर्की के होने की आशंका जता रहे हैं। अमेरिकन इंटरप्राइजेज इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो माइक रूबिन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसी स्थिति में तुर्की को अपनी सुरक्षा के लिए नाटो की सदस्यता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। रूबिन अपनी आशंका की बड़ी वजह कतर हमले पर अमेरिकी चुप्पी को मान रहे हैं। ऐसे में अगर तुर्की पर हमला होता है तो क्या अमेरिका नाटो का सदस्य होने के नाते इसे अपने ऊपर हमला मानेगा? इन आशंकाओं के बीच एक इजरायली शिक्षाविद मीर मसरी ने यह कहकर तुर्की को और टेंशन में डाल दिया है कि आज कतर कल तुर्की। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए एर्दोआन के एक वरिष्ठ सलाहकार ने कहा कि जल्द ही दुनिया को शांति मिलेगी जब तुम्हारा नाम नक्शे से मिट जाएगा। आशंका जताई जा रही है कि ये तल्ख टिप्पणियां कहीं बड़े टकराव का रूप न ले लें। दरअसल सीरिया में हितों के टकराव ने दोनों देशों को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है। तुर्की सीरिया की अंतरिम सरकार का समर्थक है, जबकि इजराइल अलग अलग स्वायत्त क्षेत्रों का पक्षधर है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। चक्रवर्ती साहब, ये जो विशेषज्ञ एक शक जता रहे हैं कि अगला हमला इजराइल तुर्की पर कर सकता है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, तुर्की के जो अभी प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट एर्दोआन, वो काफी दिन से कोशिश कर रहे हैं कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसका लीडरशिप उनके मतलब कब्जे में आ जाए। तो कुछ लोग तो उसे कहते हैं कि वो अब दोबारा एक मतलब क्या कहते हैं, खलीफा बनना चाहते हैं जो पुराने दिन में होते थे हिस्ट्री में। तो ये सब बातें थी क्योंकि ऑटोमन एम्पायर की ये जो भी इलाका है पैलेस्टीन इजराइल का, ये एक जमाने में ऑटोमन के हाथ में था। फिर वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार के फिर उसका बंटवारा किया ये फ्रांस और उसमें क्या कहते हैं जो हमारे अंग्रेजों ने मिलके, वो साइक्स-पिको एक्ट डील कहते हैं उसे। तो वहां से भी नए नए देश पैदा हुए। फिर फाइनली 48 में जो बंटवारा का जो प्लान था यूएन का, उसमें इजराइल और पैलेस्टीन बने। तो तुर्की हमेशा मतलब वैसे थोड़ा सा वक्त कम है, जो अभी ये शक जताया जा रहा है हमले का, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, हमला अब ये तो धमकी तो दे रहे हैं क्योंकि तुर्की ज्यादा इजराइल के ऊपर मतलब वो टिप्पणियां कर रहा है। और ये भी सच है कि इजराइल ने हमास के कुछ लीडर अपने यहाँ भी रखे हुए हैं, तुर्की में रखे हुए हैं। वो रहते हैं वहाँ क्योंकि उनको सपोर्ट करता है, क्योंकि वो अपना देखता है कि ये एक लेवरेज है उनके लिए इजराइल के खिलाफ। तो ये मतलब अभी जो हालात हैं, अब पता नहीं इजराइल क्या करेगा। उन्होंने तो कतर में भी जाके हमास के मीटिंग में उन्होंने बमबारी की थी और इसी वजह से बहुत उसमें वेस्ट एशिया में
मिडिल ईस्ट में बहुत ही मतलब जो चर्चे में रहा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज थोड़ा सा वक्त कम था, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।